प्राइमोसा कैप्सूल पर यूट्यूब में कई वीडियोज़ मिल जाएंगे जो प्राइमोसा के गुणों का व्याख्यान करता हो। यदि आप गूगल पर भी प्राइमोसा सर्च करेंगे तो दवाइयों के अनेक साइट्स पर इनके कई उपयोगों का वर्णन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स कैप्सूल प्राइमोसा का उपयोग दवाई के तौर पर करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैप्सूल प्राइमोसा FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन है ही नहीं। FDA साफ साफ कहती है कि कैप्सूल प्राइमोसा को मेडिसिन के तौर पर उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप FDA के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना संक्षिप्त में बता दें कि FDA का फुल फॉर्म फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिका की एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है जो किसी भी दवाई के हर पहलू को जांच करने के पश्चात यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च करने की स्वीकृति देते हैं तथा जिसे लगभग सारा विश्व अनुसरण करती है। यहाँ एक तरफ FDA प्राइमोसा का औषधीय उपयोग को अस्वीकृत करती है तो दूसरी तरफ इंडिया में इसका उपयोग मेडिसिन के तौर पर खूब होता है। आखिर क्या है इनका सच, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कैप्सूल प्राइमोसा में है क्या। कैप्सूल प्राइमोसा में इवनिंग प्राइमरोज ऑयल होता है, जिसे इवनिंग प्राइमरोज प्लांट के बीज से तैयार किया जाता है, जिसकी खेती मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका में होती है। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, जिसे शॉर्ट में EPO कहते हैं, में ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड जैसे लिनोलेइक एसिड तथा गामा लिनोलेनिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। लिनोलेइक एसिड एक आवश्यक फैटी एसिड है। आवश्यक इसीलिए क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, अतः बाहर के भोजन से ही लेना होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आवश्यक फैटी एसिड का स्रोत केवल इवनिंग प्राइमरोज ऑयल ही नहीं है, बल्कि इनके कई अन्य स्रोत हैं, जैसे अखरोट, पोस्ता दाना, तिल के बीज, सूर्यमुखी के बीज इत्यादि इत्यादि। यानी प्राइमोसा मुख्यतः एक दवाई नहीं बल्कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी आहार पूरक है। तो फिर इनका उपयोग दवाई के तौर पर कैसे प्रारंभ हुआ? इवनिंग प्राइमरोज के पत्ते और छाल का सर्वप्रथम उपयोग पारंपरिक तौर पर यानी बिना कोई वैज्ञानिक प्रमाण के नॉर्थ अमेरिका में खुजली तथा अन्य बीमारियों में किया जाता था और यही धारणा
अन्य देशों में भी गया। धीरे धीरे कई फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ईपीओ के कई ब्रांड्स 500 और 1000 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में बनाकर बेचने लगे, जैसे सैनोफी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राइमोसा कैप्सूल, सन फार्मा द्वारा प्राइमरोज कैप्सूल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सिमरोज कैप्सूल, यूनिमैक्स मेडिकेयर द्वारा प्रीरोज कैप्सूल, एटसेट्रा। और यही कारण है कि इंडिया में डॉक्टर्स आज भी इनका उपयोग दवाई के तौर पर खासकर महिलाओं में हार्मोन संबंधित समस्याएं जैसे मेनोपॉज, पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ब्रेस्ट पेन तथा एक्ने में करते हैं। लेकिन जब इनका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ तो पाया गया कि ईपीओ प्लेसेबो यानी शुगर पील से अधिक प्रभावी नहीं है। ऐसा मैं नहीं बल्कि प्रसिद्ध तथा विश्वसनीय वेबसाइट कह रही है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे drugs.com के अनुसार इट इज नॉट सर्टेन वेदर evening primrose is effective in treating any medical condition. Medicinal use of this product has not been approved by the FDA. Evening primrose should not be used in place of medication prescribed for you by your doctor. अर्थात यह निश्चित नहीं है कि इवनिंग प्राइमरोज किसी चिकित्सा स्थिति के इलाज में प्रभावी है या नहीं। इनका औषधीय उपयोग को एफडीए स्वीकृत नहीं करती है। डॉक्टर द्वारा आपके लिए दवा के स्थान पर इवनिंग प्राइमरोज का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। AAFP.org यानी अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के अनुसार द EPO showed no benefit in treating menopausal flushing compared with placebo। अर्थात प्लेसेबो की तुलना में EPO का उपयोग मेनोपॉजल फ्लशिंग के इलाज में लाभदायी नहीं है। webmed.com के अनुसार हाई क्वालिटी रिसर्च shows that evening primrose is no more effective than a placebo, that is sugar pill, for reducing breast pain। अर्थात उच्च गुणवत्ता वाले शोध से पता चलता है कि स्तन दर्द को कम करने के लिए इवनिंग प्राइमरोज प्लेसेबो यानी शुगर पील से अधिक प्रभावी नहीं है। MayoClinic.org के अनुसार रिसर्च suggests no benefit for oral use of evening primrose oil to treat symptoms of PMS। अर्थात शोध से पता चला है कि PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों के इलाज के लिए इवनिंग प्राइमरोज ऑयल का उपयोग करना लाभदायक नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि मेयो क्लिनिक के अनुसार ईपीओ को कुछ खास परिस्थितियों में जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, प्रेगनेंसी तथा हृदय रोगी जो एंटीकोगुलेंट या
एंटीप्लेटलेट दवाई ले रहे हो में नहीं लेना चाहिए। और इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे स्टोमक अपसेट, नौसिया, हेडेक। इस तरह देखा जाए तो इवनिंग प्राइमरोज ऑयल का उपयोग दवाई के तौर पर करना बिल्कुल व्यर्थ है। और यदि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर करना ही हो तो आप आसानी से अखरोट, पोस्तादाना, तिल के बीज या सूर्यमुखी के बीज का सेवन